भाई आरसीबी ने आज वाले मैच में क्या गेम दिखाया है, इससे परफेक्ट ओपनर हो नहीं सकता था आईपीएल में। और आज वाले मैच में आरसीबी ने ये तक बताया है भाई कि वो डिफेंडिंग चैंपियंस सही में है और वापस से अपने टाइटल को डिफेंड करने आ रही है आरसीबी। क्योंकि आज वाले मैच में आरसीबी ने हैदराबाद को हर एक डिपार्टमेंट में आउटप्ले किया। इवन दो हैदराबाद 220 रन का स्कोर कर ली थी, फिर भी हैदराबाद को हर एक डिपार्टमेंट में आरसीबी ने रौंद दिया है। आरसीबी एग्जैक्टली उसी पॉइंट से इस मैच को स्टार्ट किया आरसीबी ने, जहां पे उन लोगों ने अपना पिछला टूर्नामेंट को छोड़ा था। और आप इस मैच में देखोगे ना तो आरसीबी ने 15.4 ओवर्स के अंदर ही 202 रन का टारगेट चेज कर लिया। और जबकि इस मैच में फिल सॉल्ट बहुत ही जल्दी आउट हो गए थे, कुणाल पांड्या को अभी आना बाकी था और रोमारियो शेफर्ड ने भी अभी तक इस मैच में नहीं आए थे, फिर भी आरसीबी ने इस मैच को कितना ईजी तरीके से जीत लिया। ये बताता है आरसीबी के पास कितनी ज्यादा बैटिंग डेप्थ है। और सेम प्रॉब्लम जो है वो हैदराबाद के साथ होने जा रही है, क्योंकि हैदराबाद की बॉलिंग है वो दिख रही है कि कितनी ज़्यादा वीक है हैदराबाद की बॉलिंग। और अगर इसी तरीके की अगर हैदराबाद की बॉलिंग रही तो हैदराबाद को ना चाहते हुए भी हर मैच में 250 या 270 रन बनाने पड़ेंगे अगर आपको इस मैच को जीतना पड़ेगा, क्योंकि आपकी उस लेवल की बॉलिंग है ही नहीं जो इस आईपीएल में compete कर पाएगी। डेथ का कंसर्न था वो तो हम लोगों को पता ही है, उसके साथ ही साथ आपके टीम में पैट कमिंस जो आपके कैप्टन थे वो भी इंजर्ड है। तो हैदराबाद को किसी ना किसी तरीके से एक सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, और एल्स इस साल के आईपीएल में हैदराबाद बॉलिंग के टर्म्स पे बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो कल के इसी मैच के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले, और आइए चलिए देखते कि कल के मैच में क्या क्या हुआ। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस मैच में टॉस के बारे में, क्योंकि इस मैच में टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। और पिछले साल आरसीबी ने अपने होम गेम्स में एक भी टॉस नहीं जीता था, और इस मैच में आते ही अपना पहला ही टॉस जीत लिया। और इस मैच में टॉस की इंपॉर्टेंस इसीलिए भी थी क्योंकि आरसीबी ने अभी तक चिन्नास्वामी स्टेडियम या फिर चिन्नास्वामी स्टेडियम में इन जनरल कोई भी मैच नहीं हुआ था पिछले एक साल में। तो जब भी आरसीबी जैसे ही टॉस जीती तो स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में बॉलिंग लेने के बाद स्टार्टिंग के कुछ ओवर्स में आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा था, जहाँ पे बैटर्स को खेलने में प्रॉब्लम हो रही थी। सेम वही प्रॉब्लम हुआ हैदराबाद के बैट्समैन के साथ भी। और बात करें आज के मैच के सबसे इंपॉर्टेंट डेब्यूटेंट की, वो है जेकब डफी, क्योंकि इस बंदे ने आज हेजलवुड की कमी किसी को महसूस नहीं होने दी। क्योंकि सबको क्यों ये लग रहा था कि हेजलवुड एब्सेंस है तो उसमें आरसीबी बहुत ज़्यादा मिस करेगी हेजलवुड को, बट उस टाइम पे ये बंदे ने स्टेप अप किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और अपने दम पे मैच को जितवा दिया। क्योंकि पावर प्ले में ही इस बंदे ने गेम को किल कर दिया था अगर आप देखो तो, क्योंकि इन्होंने अपने एक ही ओवर में सामने वाली टीम की जो दो सबसे बेस्ट बैट्समैन थे उन दोनों को आउट कर दिया, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। क्योंकि अगर वो दोनों टिक जाते तो आरसीबी से गेम पावर प्ले में ही बाहर निकाल के ले जाते, लेकिन इन्होंने उन दोनों को आउट कर दिया। और इसके साथ ही साथ इन्होंने पावर प्ले में ही अपना 3 विकेट ले लिया, जिसके कारण जो हैदराबाद का स्कोर था वो था पावर प्ले में 49 रन पे 3, जो स्ट्रगल कर रही थी हैदराबाद, जिसके लिए इनको आज प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिला इस मैच में। और अपने परफॉर्मेंस की वजह से इन्होंने हेजलवुड की कमी महसूस ही नहीं होने दी आज के टीम इन्वॉल्वमेंट में। इनके साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन था इस आरसीबी के विन में, वो है विराट कोहली। भाई ये बंदा अनरियल है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि साल बदलते जा रहे हैं, ऑपोजिशंस भी बदलते जा रहे हैं, आप देखो टीम्स भी चेंज हो रहे हैं, टीम्स के कैप्टन भी बदलते जा रहे हैं, बट ये बंदा सिंगल हैंडेडली हर साल आता है, हर साल परफॉर्म करता है। इतना कंसिस्टेंट कोई बंदा कैसे हो सकता है भाई? क्योंकि अगर आप देखो तो हर साल का इसका फिक्स्ड रूटीन है, आता है विराट कोहली, 500 रन की सीजन पक्की है, बंदा आएगा और 500 रन का सीजन देगा, बट इतना कंसिस्टेंट कोई कैसे हो सकता है भाई? और इस वाले मैच में भी वो एक एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया कि नो मैटर वॉट, हर साल हो कुछ भी हो वो आएंगे विराट कोहली और हर बार अच्छा परफॉर्म करके ही जाएंगे। इन्होंने हाफ सेंचुरी स्कोर करना इतना इजी बना दिया है ना, और वो भी इतना कंसिस्टेंटली ये स्कोर करते जाते हैं, जो कि एक्चुअली में इजी है बिल्कुल भी नहीं। और इनसे ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे किसी ने उतना हाफ सेंचुरी नहीं मारा जितना इन्होंने चिन्नास्वामी ग्राउंड में मारा है। और वो 28, मतलब समझ सकते हो भाई, एक ग्राउंड पे 28 हाफ सेंचुरी मारना, वो अनरियल है भाई ये बंदा। और अगर आप देखो ना तो इस बंदे के अंदर सेम हंगर है भाई जो पहले हुआ करता था। अभी भले रिटायरमेंट ले लिया इन लोगों ने टेस्ट से और खेलना T20 क्रिकेट से इंडियन टीम के लिए, बट जो लेवल ऑफ हंगर है, जो डेडिकेशन है, जो पैशन है इस बंदे में, वो अभी भी सेम है। आज के मैच में वही वापस से नजर आ रहा है। अगर आप देखो तो इन्हें चेज मास्टर हम लोग सच में बोलते हैं, क्यों? उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अगर देख लो ना, स्टैट्स पड़ी हुई है कि आईपीएल में चेज करते समय इनसे ज़्यादा स्कोर किसी का नहीं है, और वो भी 4000 रन आज इन्होंने कंप्लीट कर दिया सिंगल हैंडेडली चेज करते हुए।
किसी किसी का तो करियर तक नहीं होता है आईपीएल में जो 4000 रन कोई नहीं मार पाता है, अब बस ये बंदा चेस करते हुए 4000 रन मार दे रहा है। तो इससे इनकी ग्रेटनेस का पता चल रहा है कि किस लेवल के प्लेयर है, क्या वैल्यू है इनकी टीम में। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कोहली को हमेशा उनके इंटेंट और स्ट्राइक रेट के लिए बोलते रहते हैं, बट उन लोगों को भी पता होना चाहिए भाई अब ये वो कोहली नहीं रह गया, ये कोहली चेंज हो चुका है। आप इस मैच में ही देखो ना, इन्होंने 38 बॉल्स में 69 रन मारे, उसमें 5 चौके और 5 छक्के मारे। तो इंटेंट और एग्रेशन की तो कभी वो प्रॉब्लम था ही नहीं, हमेशा से आप देखो ना कि ये कंसिस्टेंटली रन बनाते आ रहा है। और आज वाले मैच में भी अगर आपको याद हो तो जिस तरीके के इन्होंने शॉट्स खेले, एक वो पर्टिकुलर में जो फेवरेट शॉट था वो जो ईशान मलिंगा को सामने जो शॉट मारा है, भाई कैसे कोई भी बंदा वैसे बॉल को जो इम्पॉसिबल था, मतलब खेलना ही पॉसिबल नहीं था, बट हाँ उस बॉल को 6 कैसे चला जाएगा भाई, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं लगता है। बट जिस लेवल की आर्ट है विराट कोहली के पास, जिस लेवल का इनका क्राफ्ट है, वो क्लियरली बताता है भाई कि इन कोई भी शॉट्स हो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है खेलना। और इनके साथ देवदत्त पडिक्कल ने भी मिलकर बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है आरसीबी को इस मैच को जितवाने में। अगर आप देखो ना तो देवदत्त पडिक्कल कितने अच्छे फॉर्म में है भाई, आपको ये पता लग जाएगा क्योंकि जो पिछला 1 साल है ना उसमें देवदत्त पडिक्कल ने जो भी क्रिकेट खेला उसमें वो एक्सेल किया। आप देखो लिस्ट क्रिकेट हो गया, विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, या फिर रणजी ट्रॉफी हो गया, या फिर फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो गया, किसी भी टूर्नामेंट में विजय खेल रहा है देवदत्त पडिक्कल, उसमें वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेल कर रहा है। और इसी सबलाइन टच के साथ वो इस आईपीएल में आया और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि किस लेवल का परफॉर्मेंस नजर आ रहा है हम लोगों को देवदत्त पडिक्कल के तरफ से। फिल सॉल्ट के क्रूशियल स्टेज पे आउट होने के बाद इनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि कैसे भी करके पावर प्ले को एकदम मैक्सिमाइज करना, और पावर प्ले में ही ना इन्होंने हैदराबाद को इस गेम से बाहर कर दिया था। अगर आप देखो तो पावर प्ले के ही अंदर इन्होंने टोटल 41 रन बनाए आउट ऑफ जस्ट 17 बॉल्स, और उसके बाद इन्होंने 21 बॉल में 50 अपनी की, जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से इन्होंने आज वाले मैच में मैक्सिमाइज किया पावर प्ले को। और जिस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है देवदत्त पडिक्कल के अंदर पिछले 1 सालों में, भाई वो क्रेजी है, मतलब देखने लायक है। क्योंकि ये बंदा इस मैच में तो ऑलरेडी अच्छा करना ही था, क्योंकि ये मैच चिन्नास्वामी स्टेडियम में हो रहा था और इनकी जो होम टीम है वो कर्नाटका है, उनके लिए ही खेलते, तो इस मैच में अच्छा करना बहुत ही लाजमी था। और ये देखना होगा कि देवदत्त पडिक्कल अपना ये जो फॉर्म है इसको बरकरार रखते हैं नहीं। अगर बरकरार रखेंगे तो आरसीबी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपना दूसरा टाइटल जीतने के लिए। और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला और सारे आरसीबी के प्लेयर से। जैसे आप देखो तो रजत पाटीदार का 12 बॉल में 31 रन का कैमियो खेलना, जो कि बहुत ही हाई काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेला उन्होंने, जो बहुत ही हेल्प किया आरसीबी को इस मैच में जीतने में भी। और इसके साथ ही साथ भाई फिल सॉल्ट क्या बंदा है भाई, वो क्या कैच था, मतलब एब्सोल्युटली स्टनर कैच था भाई। जैसे सब कोई बोलते हैं ना कि कैचेस विन यू मैचेस, वो सही में इस लेवल का कैचेस तो भाई मैचेस जीतते ही जीतते हैं। और मेरे लिए ये जो कैच किया है इन्होंने, दोनों कैच जो आज किया, जिसमें से स्पेशली जो ईशान किशन वाला कैच था वो मेरे लिए टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच होने वाला है। क्योंकि आप देखो ना भाई एग्जैक्टली वो मेरे को सेम कैच लगा जो एक बार एबी डिविलियर्स ने कैच किया था ना आरसीबी के लिए, वैसा समथिंग सिमिलर कैच मेरे को नजर आ रहा था ये। बट भाई फ्रिकिंग जीनियस भाई फिल सॉल्ट। वो दोनों कैच और ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वो दोनों कैच ऐसे मोमेंट पे आए जहाँ पे एक टाइम पे क्लासन सेट था और वो गेम को लेके जा रहा था, वहाँ पे उसका विकेट आया। उसके साथ ही साथ लास्ट में ईशान किशन का भी विकेट आया था जहाँ पे वो डिस्ट्रॉय करते जा रहा था आरसीबी को, और डेथ ओवर में बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकता था। और इस मैच में एक और चीज़ हुआ जिसपे मेरे को बात करना है, वो था कि जो क्लासन का जो कैच था, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो कैच आउट था या नॉट आउट था, वो टोटली अंपायर का डिसीजन है। बट मैं एज अ फैन बोल रहा हूँ कि इंडिया क्रिकेट जो है वो, और इन पर्टिकुलर आईपीएल इतना बड़ा है यार, इतना बड़ा लीग हम लोगों का होता है, उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। उसके बावजूद भी हम लोग एक एविडेंस नहीं प्रूव कर पा रहे, हम लोग एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दे पा रहे कि हाँ इस पर्टिकुलर एंगल से ये क्लियर नज़र आ रहा है कि आउट है या नॉट आउट है। जब हम लोग सब कुछ कर ही रहे यार, तो कोई भी कंट्रोवर्शियल डिसीजन होना नहीं चाहिए। आप ऐसा एंगल प्रोवाइड करो ना, आप ऐसा टेक्नोलॉजी लेके आओ ताकि हर एक कुछ ट्रांसपेरेंट रहे। किसी तरीके का कंट्रोवर्शियल डिसीजन लेने का ज़रूरत ही नहीं है भाई। जब सब चीज़ आपके पास है तो मेक श्योर करो कि सब कुछ स्मूथ हो जाए, फालतू का फैंस को भी प्रॉब्लम नहीं हो, कोई भी टीम्स के फैन को प्रॉब्लम नहीं हो, दोनों फैन सेटिस्फाई हो जाए डिसीजन से। और अब बात कर ली जाए सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में भी, क्योंकि जितना ज़्यादा जो बुरा हो सकता था वो उनके साथ ये सही है कि भाई फर्स्ट ही मैच में हो गया, क्योंकि इसके बाद अब वो इम्प्रूव करेंगे। बट जो बुरा होने के साथ ही साथ कुछ जो पॉजिटिव्स हुआ उनके साथ, वो इस मैच में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव था उनके लिए वो था ईशान किशन का
कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना। और ये बंदा जो अपना T20 वर्ल्ड कप में जो फॉर्म था उसको कंटिन्यू करते हुए IPL में लेते हुए आया है। और जब भी ये बंदा फॉर्म में होता है ना भाई, ये अलग ही लेवल का क्रिकेट खेलता है। आज भी आप इनके हिट्स देख लो, जिस तरीके के इन्होंने शॉट्स खेले, हर एक डायरेक्शन में छक्के मारे, हर एक डायरेक्शन में बहुत ही अच्छा शॉट्स खेला। और आज भी एक टाइम पे 29 पे 3 विकेट गिर गया था हैदराबाद को, वहां से अपनी 27 बॉल में 50 करना, फिर वापस उसको कन्वर्ट करके 80 रन बनाना, और वहां से फिर 200 रन का टारगेट देना सामने वाली टीम को, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी जब टीम ऑलरेडी 29 पे 3rd विकेट गिर चुका था। तो बहुत ही अच्छा इनिंग्स खेला ईशान किशन ने। और जैसे बोलते हैं ना कि हर एक को कैप्टेंसी की प्रेशर होती है, और कोई कोई ऐसे होते हैं जो कैप्टेंसी के प्रेशर में साइन करते हैं, तो ये बंदा वैसा है जो आज क्लियरली दिख रहा था कि कोई भी प्रेशर नहीं ले रहा था बैटिंग करने के टाइम पे, और बहुत ही वंडरफुल नॉक खेला 80 रन का आज के इस इनिंग्स में ईशान किशन ने। और जो लास्ट का 2 से 3 महीना जिस तरीके से ईशान किशन के लिए पैन आउट हो रहा है भाई, वो अनबिलीवेबल है। क्योंकि आउट ऑफ नोवेयर वहाँ से वो उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती, फिर इंडियन टीम में इनका इंक्लूजन हुआ, वहाँ से फिर टीम इंडिया के लिए 2nd हाईएस्ट रन स्कोरर होना T20 वर्ल्ड कैंपेन में, उसके बाद इस मैच में आना, फिर हैदराबाद की कैप्टेंसी मिलना इनको, और इस मैच में इतने बेस्ट लेवल की बैटिंग डिस्प्ले करना भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट है ईशान किशन के लिए। और होपफुली भाई ये अपना जो बेस्ट जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म है ना, वो इसको जितना ज़्यादा धीरे तक घींच सकते हैं उतना ज़्यादा इनके लिए भी अच्छा होगा और हैदराबाद के लिए भी अच्छा होगा, जो कि ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रही है। और आज वाले मैच में एक और बहुत ही अच्छी चीज़ हुई हैदराबाद के साथ, वो था अनिकेत वर्मा का बैटिंग फॉर्म में होना। इन्हें झांसी का राजकुमार भी बोला जाता है भाई, और क्योंकि ये बहुत ही एक सीरियस टैलेंट है। आज वाले मैच में आप देख रहे होंगे तो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस दिखाया इन्होंने बैटिंग के टाइम पे, वो अनबिलीवेबल था। और जिस तरीके का क्वालिटी शॉट्स भी खेली, जिस तरीके का हिटिंग रेंज है इनका, वो वन ऑफ द बेस्ट है। और आप लोगों को माइंड करवा दो, ये जस्ट अपना 2nd सीजन ही खेल रहे हैं इस IPL में, जिससे बताता है कि इनके पास क्या लेवल ऑफ टैलेंट है। एक पॉइंट पे ऐसा भी लग रहा था कि आज हैदराबाद 200 रन का स्कोर क्रॉस भी नहीं करेगी, बस उस टाइम पे ये आता है। अब उसके बाद 18 बॉल में 43 रन की क्या काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, और जिस तरीके का सक्सेस इसने हिट किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, जिसमें एक छक्का तो भाई 100 मीटर से भी ज़्यादा लंबा गया था। बहुत अच्छा छक्का मारा था इस बंदे ने। और लास्ट सीजन भी इसने बहुत ही अच्छा किया था टीम के लिए, जबकि ये फिनिशिंग का रोल करता है। बीइंग ए अनकैप्ड इंडियन, फिनिशिंग रोल करना बहुत ही टफ होता है, और उस पर भी ये पिछले साल भी अच्छा किया था, और इस मैच में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। और इनकी बैटिंग के टाइम पे मैंने बहुत ही अच्छा चीज़ नोट किया, वो था इयान बिशप के बारे में। वो जिस तरीके से भाई प्लेयर्स की डिटेलिंग करते हैं, जिस लेवल का रिसर्च करके आते हैं। आज वाले मैच में भी जब ये खेल रहा था तो उस टाइम पे इन्होंने खुद बताया कि किस तरीके से इनकी जो ग्रैंड मदर है और अंकल ने इसे बड़ा किया, किस तरीके से जब ये T20 लीग खेला था मध्य प्रदेश में, उस टाइम पे कैसे इन्होंने परफॉर्म किया, क्या इनकी स्टैट्स थी, सब कोई भाई पता करके आते। जो इयान बिशप है वो एक उस लेवल की कमेंट्री करते हैं, और एक जो कमेंट्री होती है वो होती है हिंदी में कमेंट्री होती है, स्टार स्पोर्ट्स जो करवाता है, और उसमें से भी भाई ऐसे ऐसे एक्स क्रिकेटर जो है, जो टर्न कमेंटेटर, वो लोग ऐसा ऐसा बात करते हैं भाई, जो मतलब अनबियरेबल हो जाता है सुनने के लिए। उसको आप कमेंटेटिंग बोलोगे ही नहीं भाई। और उस समय ही अगर आप देखो तो अभी जस्ट मुझे पता चला है कि भाई जतिन सप्रू मतलब इस साल कमेंट्री कर नहीं रहे, जो वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स जो हो सकते हैं पूरे IPL में या फिर पूरे क्रिकेट में देख लो ना, जो हिंदी कमेंटेटिंग में जतिन सप्रू वन ऑफ द बेस्ट है। उन्हें IPL में कमेंटेटिंग करने के लिए दिया नहीं गया, तो मुझे रीज़न पता ही नहीं बिल्कुल भी कि क्यों वो इस साल IPL में कमेंटेट नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ रीज़न पता हो तो आप प्लीज़ मुझे बताओ, क्योंकि वन ऑफ द जो बेस्ट है, अगर उन्हीं को डिजर्व मौका नहीं दिया जा रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना भाई। आप किसी को भी दे रहे हो, वो कुछ भी ऐसा ऐसा बात बोल रहे जो बियर करने लायक ही नहीं है। तो अगर किसी को भी कुछ भी रीजंस पता हो तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और आज के मैच से इतना तो पता चल गया कि भाई कि SRH के लिए बहुत ही ज़्यादा ये टूर्नामेंट टफ होने वाला है। अगर वो लोग जल्दी अपना फाइंड आउट नहीं करते कि किन किन बॉलर्स को उन्हें खिलाना है, तो इस साल हैदराबाद को बहुत ही मुश्किल होगा अपना आगे रन कंटिन्यू करना। और इसके सेम टाइम हम लोग देख रहे हैं कि RCB अग्रसर आगे बढ़ते जा रही है अपना 2nd टाइटल जीतने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से RCB खेल रही है, जिस तरीके से आज उन्होंने चेस किया भाई, मैं तो माइंड ब्लोइंग था भाई कि 15.4 ओवर में ही आप 202 रन का टारगेट चेस कर दोगे। बट हैट्स ऑफ टू विराट कोहली एंड देवदत्त पडिक्कल, जिन्होंने इस चेस को पॉसिबल बनाया, चेस होने लायक। और भाई आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब IPL आ चुका है। IPL में हम ट्राई करूँगा कि डेली वीडियोज़ लाने का।